एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। और मैं आप सभी लोगों के लिए आईआईटी गांधीनगर की पीएचडी एडमिशन वैकेंसीज जो आउट हुआ है उसको लेकर डिटेल सेशन लेकर आई हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिटेल सेशन देखने के लिए जरूर एंड तक देखिए। ठीक है। सबसे पहले आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी प्रोग्राम जो है उसमें आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव साइंसेस, computer science and engineering, artificial intelligence, art sciences, archaeological sciences, electrical engineering, integrated circuit design and technology, humanities and social sciences, material engineering, maths, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों के पीएचडी के वैकेंसीज जो है वो आउट हुए। ठीक है। और इसमें आप लोगों का फोकस एरिया भी दिया हुआ है, यानी कि जो टॉपिक आप लोगों के ऊपर मतलब दिया जा रहा है कि आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बना सकते हो अपना रिसर्च प्रपोजल और सबमिट कर सकते हो, ये टॉपिक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आर्कियोलॉजिकल साइंसेस का भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी, आर्कियोजूलॉजी, टेफोनोमी, जियो आर्कियोलॉजी, है ना। तो ये अलग अलग टॉपिक्स जो है वो दिया हुआ है। लाइकवाइज आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दिया हुआ है, जैसे मशीन लर्निंग, गेम थ्योरी, क्वांटम एल्गोरिथम हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, ये सारे जो है वो डिटेल्स भी दिया हुआ है। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोग देख सकते हो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी आपका फोकस एरिया जो है वहां पर दिया हुआ है। एंड आप लोगों का मेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड कैंसर, इसमें भी आपका डिटेल्स जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस हो गया, आपका आरएनए बायोकेमिस्ट्री एंड इंफॉर्मेटिक्स हो गया। ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हो रिएक्शन इंजीनियरिंग, जिसपे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, कैटलिस्ट सिंथेसिस, मल्टीफेज रिएक्शन हो गया, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल हो गई। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड ड्रग डिलीवरी में भी आपका दिया हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट में भी दिया हुआ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, आपका माइक्रो बबल फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी दिया हुआ है एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर, एब्जॉर्प्शन, सरफेस इंजीनियरिंग। पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी दिया हुआ है पॉलीमर प्रोसेसिंग, पॉलीमर जेल्स, है ना। ये सब टॉपिक्स जो है वो देख सकते हैं आप लोग अपने प्रपोजल बनाने के लिए। ठीक है। केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है अलग अलग आपका टॉपिक्स। सिविल इंजीनियरिंग में भी है, जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और फिर यहाँ पर देखो कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेस में आपका मोटर कंट्रोल, विजन, मोटर कंट्रोल प्रोसेसिंग, मूवमेंट डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, इमोशंस, है ना। और उसके साथ साथ आप लोग के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड, एआई हार्डवेयर डिजाइन से रिलेटेड, ग्राफिक न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड, है ना। डिजाइन एंड आर्ट साइंसेस में भी है, इसका भी टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसका भी सब्जेक्ट्स है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन के थ्रू देख सकते हो, या फिर इस पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हो, जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा, इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा, इसको फॉलो कर सकते हो इस पीडीएफ के लिए। ठीक है। बाकी देखो इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी, इसमें भी टॉपिक्स दिया हुआ है। मटेरियल इंजीनियरिंग में भी टॉपिक दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इन सारे आपका जो सब्जेक्ट्स जिसका वैकेंसीज निकला हुआ है, इसमें टॉपिक ऑलरेडी गिवन है। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप अपने अपने रिसर्च प्रपोजल जो है वो बना सकते हैं। एडमिशन कैटेगरीज में देख सकते हो आप, एक तो रेगुलर हो गया, दूसरा जो आपके डॉक्टरल प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा है वो है। ठीक है। रेगुलर जो फुल टाइम आपका रिसर्च कर रहे हैं, फुल टाइम रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, वो हो गया। और दूसरा जो जिसको जो है एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है दूसरे कॉलेजेस में आपके पीएचडी प्रोग्राम में। ठीक है। बट वो डायरेक्टली यहाँ पर इस कंटिन्यूअल डॉक्टरल प्रोग्राम के थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम। उसके लिए रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट जो है कैंडिडेट्स का, वो उस टाइम पर जरूरत होगा जब उनके कोर्स वर्क जो है वो ऑफलाइन होगा। और उसके साथ साथ उनको एटलीस्ट 2 हफ्ते हर एक सेमेस्टर में टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया जाएगा, आपका जब पीएचडी रिसर्च वर्क के प्रोग्रेस जो है वो देखने के लिए।
ठीक है? और इस तरीके से जो है अपना एडमिशन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपका जो है, जो आपका ऑलरेडी रेगुलर लोग हैं, तो उनको ये स्टूडेंट्स ये इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन की तरफ से फेलोशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा, जिसके पास फुल टाइम रेसिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट होगा। यानी कि जो जीआरएफ वाला स्टाइपेंड है ना, उसके इक्विवेलेंट अराउंड 37,000 जो है, आप लोगों को ये मंथली फेलोशिप जो है वो मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बेसिक साइंस में होना चाहिए, नेट गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका डिग्री जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज से होना चाहिए, जैसे बीई बीटेक हो गया, आपका नेट गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। एमई एम टेक या फिर एमई होना वो भी हो सकता है। बीटेक डिग्री आपका सेंट्रली फंडेड आपका जो इंस्टीट्यूशन है उससे आना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, और एटलीस्ट आपका जो है 8.0, आपका 10 में से 8.0 सीपीआई जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जो कंटिन्यू कर रहा है उनके पास भी बीटेक का एम टेक एमई का वो डिग्री होना चाहिए, नेट गेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनका जो स्कोर है वो एटलीस्ट 8.0 इतने तक होना चाहिए। एमएससी एमए आपका आई ट्रिपल आई से किया हो, जिसका सीपीआई एटलीस्ट 8.0 हो, और आपका बीएस जो है IISc से किया हुआ हो एटलीस्ट 6.4%, 6% नहीं 6.4 सीपीआई, और बीएस आपका अगर IISER से किया हो तो सीपीआई जो है वो एटलीस्ट 8.0 होना चाहिए। ये भी आपका जो आपके एक नॉर्म्स जो है वो दिया हुआ है। एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ये आपके इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है, और रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो, और इंस्टीट्यूशन लिमिटेड नंबर्स ऑफ कैंडिडेट को ही इनवाइट करेंगे रिटन टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स या फिर उनका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उनके अकॉर्डिंग। तो फाइनल सिलेक्शन वो बेस किया जाएगा एकेडमिक क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंग, रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर इंटरव्यू के बेसिस पर। तो ये जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड हो सकता है। आपका डेट्स रिटन टेस्ट के लिए अगर जरूरत पड़े इंटरव्यू के लिए, वो आपके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है ना उनको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट के वेबसाइट को देखना मतलब अगर आपने फॉर्म भरा है तो देखते रहना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई मेल्स आया है वो भी देखते रहना चाहिए। एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू ही सबमिट होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक से ज्यादा डिसिप्लिन के लिए, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन हर एक डिसिप्लिन के लिए सबमिट करना पड़ेगा, और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे, लिंक मिला जाएगा डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को, जब आपने सक्सेसफुली उसको सबमिट किया है उसके बाद, और उसको डाउनलोड कर लेना, क्या पता हार्ड कॉपी मांग ले बाद में, ठीक है। तो ये आपका बाद में, जैसे कि मैंने बोला, डेट्स चाहे वो रिटर्न टेस्ट का हो इंटरव्यू का हो, बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को वो कम्युनिकेट कर देंगे। अब देखो, एप्लीकेशन जो है 11 फरवरी 2026 से ही शुरू हो चुका है। डेडलाइन 25 ऑफ मार्च 2026 तक 5 बजे तक है, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के अनाउंसमेंट 8 अप्रैल तक पता चल जाएगा। रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू वो 15 अप्रैल और 14 मई इस टाइम पीरियड के बीच में जो है वो होने वाला है। और एप्लीकेशन फी देख सकते हो, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 150 और बाकी लोगों के लिए 300 रुपए, ठीक है। तो ये था आप लोगों के इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो आप लोगों को जानना चाहिए IIT गांधीनगर के PhD एडमिशन के वैकेंसीज को लेकर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक कर लीजिएगा।